आरएसए जिंदाबाद 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 आरएसए जिंदाबाद 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 स्टाफ यूनिटी जिंदाबाद 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 यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम R.K. राणा, लोको पायलट पैसेंजर हूँ, लेकिन संगठन के अंतर्गत ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सरकार से हमें मांग नहीं है, मांग तो वो होती है जो लिखा नहीं होता है। हम सरकार से जो लिखा है वो मांग रहे हैं, जो ग्रीवांसेस में आते हैं। हमारे लोको रनिंग स्टाफ के जो ग्रीवांसेस है उसको दूर करने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने लिखा है, जो नियम बनाया है, जो इंस्ट्रक्शन है, उनके तहत जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम यही उनसे मांग करते हैं कि रेलवे की संरचना को ध्यान में रखते हुए, दुर्घटना ना हो इसको बात को ध्यान में रखते हुए, जो संरचना पालन करने के लिए HOR के अंदर नॉर्म बना हुआ है, रूल बना हुआ है, उसके तहत हमें रेस्ट दिया जाए, उसके तहत पीरियडिकल रेस्ट दिया जाए और उसी के तहत नाइट ड्यूटी कराया जाए, ताकि स्पैड जैसी घटना ना हो। जहां तक फाइनेंशियल बात है, फाइनेंशियल में भारत सरकार के नियम के अंतर्गत 50% DA बढ़ने के बाद TA का रेट बढ़ा, और उस TA का पार्ट में हमारे रनिंग अलाउंस में भी है। जब जब TA रेट बढ़ता है तब तब पार्सली मेरा किलोमीटर रेट बढ़ता है। और भारत सरकार के अंदर रेल मंत्री ने यह किलोमीटर रेट वृद्धि करने से मना कर दिया है, यह कहते हुए कि DA का जो लिस्ट था जिसमें बढ़ाना था उसमें रनिंग अलाउंस नहीं है, तो रनिंग उनको ये गलत तरीका से जवाब दिए हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध में है। दूसरा, इनकम टैक्स के मामले में माइलेज में हमारा 70% TA का पोर्शन होता है। उस TA के पोर्शन के अनुकूल किलोमीटर में 70% हमारा इनकम टैक्स से छूट दिया जाता है, लेकिन 2011 के बाद से अभी तक इसमें कोई वृद्धि नहीं किया है और हमें अनावश्यक रूप से अतिरिक्त इनकम टैक्स के रूप में अपने आय का भुगतान करना पड़ रहा है। और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि जो रूल में लिखा है 70% छूट देना, वो उसको जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्शन निकालें और हमें अतिरिक्त आय जो वृद्धि भार पड़ रही है लोको रनिंग का, उससे हमें निजात दे। SK गौतम, डिविजनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन नागपुर मंडल में हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में जो लोको पायलट है एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कैडर के अंतर्गत आता है, जो उन यात्रियों का सपना कायम रखता है जो उन पे विश्वास करके गहरी निद्रा में यात्रा करते हैं, और उन उद्योगपति और व्यापारियों का विश्वास कायम रखता है जो हम पे विश्वास करके अपने करोड़ों अरबों का माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यह आज की समस्या नहीं, 36 घंटे का हंगर फास्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारा रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय और जो हमारा जो डिविजनल प्रशासन है वो सोया हुआ है। जबकि हमने ये मेमोरेंडम के माध्यम से पिछले 6 महीनों से लगातार रिमाइंडर मेमोरेंडम के माध्यम से लगातार उनको इस समस्याओं का कोई समस्या नहीं है। सब समस्या उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत और सब जानते हैं, फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। सबसे पहले कि लोको पायलट पे ओवरबर्डनिंग किया जा रहा है, जो रूल थ्रेटनिंग करके और डरा के, और बहुत सारे डिवीजन में अभी ये हो रहा है किसी का ट्रांसफर कर देना, किसी को DR दे देना, किसी को चार्जशीट दे देना। इससे क्या भय का वातावरण पैदा करके रेल की संरक्षण सुरक्षा को ये प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हम चूंकि हमारा जो गुड्स लोको पायलट के रूप में अगर कार्य है तो हम 2 से 3 दिन बाहर रहते हैं, और जब हम वापस हेडक्वार्टर आते हैं तो हमें इनएडिक्वेट रेस्ट दिया जाता है। मतलब 14 घंटे के में बुक दी जाती है, 16 घंटे में ऑन ड्यूटी, क्योंकि रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है कि आपका आउट स्टेशन रेस्ट 8 घंटा और हेडक्वार्टर रेस्ट 16 घंटा होना चाहिए। अब लगा PR, दुनिया के जितने भी लोग कर्मचारी काम करते हैं जो दूसरे हम कैटेगरी के हैं, वो लोग संडे को और सैटरडे को ऑफ करते हैं, संडे का पूरा रेस्ट लेते हैं, मंडे को आते हैं सुबह। वो लोग 46 घंटे, 48 घंटे और 64 घंटे तक रेस्ट लेते हैं, जिनका सैटरडे भी ऑफ होता है। लेकिन लोको रनिंग स्टाफ, आप तक सेफ्टी कैटेगरी बोलते हैं, उसके बाद आप सेफ्टी इंटेंसिटी की बात करते हैं और क्वालिटी ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्वालिटी रेस्ट की बात करते हैं, लेकिन आपको रेस्ट देने के मामले में आप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए सौतेला व्यवहार करता है। और ये हंगर पास उसी का नतीजा है कि भारतीय रेलवे के 69 डिवीजन में 17 जोन के हर लॉबी के पीछे लोको पायलट पूरे लोको रनिंग स्टाफ को करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। हमें आज उस उपोषण पे या इस हंगर पास पे, इस उपवास पे इसलिए जाना पड़ रहा है कि ये मुर्दा रेल प्रशासन सोया हुआ है, जबकि रेल चलाने का लाइफलाइन ऑफ द नेशन जो भारतीय रेलवे है उसका जो करता धरता है, जो लीडर है वो लोको पायलट है। और लोको पायलट की अगर समस्या आप समाधान नहीं कर पाते, मतलब आपका मैनेजमेंट फेल्योर है। और मैनेजमेंट फेल्योर के लिए हमने 14 तारीख को GM
ये महाप्रबंधक महोदय सेंट्रल रेलवे से भी मिला, हमारे नए जो विनायक गर्ग साहब है डीआरएम महोदय, उनसे भी हमने बात किया कि वो बोल रहे कि समस्याओं का समाधान हम करेंगे। हम आश्वासन पे बहुत दिन तक नहीं ये कर सकते, हमें आंदोलन के लिए मजबूरन आंदोलन करना पड़ा। आज उनकी जिम्मेदारी है कि लोको रनिंग स्टाफ के साथ जो भी समस्या है उसका त्वरित निदान करे और उसके साथ बात करे। जब तक बात नहीं करेंगे समस्याओं का समाधान नहीं होता। हम आशा करते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से ये उनके साथ बातें जाए और हम आशा करते हैं कि भारतीय रेलवे को चलाने के लिए जितने लोको पायलटों ने यहाँ जो हंगर फास्ट रखा है, जितने भी हमारे राजनेता, बुद्धिजीवी, समाज के किसान जवानों से निवेदन है कि इस रेल आंदोलन को सफल बनाए और इस हमारा सहयोग करे और हमारी मांगों का समर्थन करे। ये मांगे हमारी जमीन से जुड़ी हुई है और जो चीजें, जिस गाड़ी को जो लोको पायलट चलाता है उसको आपने रनिंग अलाउंस में 25% की वृद्धि नहीं कर रहे, लेकिन जिस गाड़ी, उसी गाड़ी में जितने अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं जो रेल से संबंधित कार्य के लिए, जिनको टीए का भुगतान किया जाता है, उनको 25% आपने भुगतान कर दिया। ये कहाँ का जस्टिस है? मुझे जवाब दिया जाए। मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो डिमांड्स है, चार्टर डिमांड्स है, वो ऑलरेडी रेलवे बोर्ड से लेके, डिवीजन से लेके और जोनल तक के पहुंच चुकी है। हम उनका समाधान चाहते हैं और समाधान हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम इस रेल को चलाते हैं और इस रेल को चलाने के साथ हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम एक कार्य कर रहे हैं। आज हम इंडिकेशन देना चाहते हैं कि लोको रनिंग की यूनिटी जिंदा, हमारी यूनिटी मजबूत है। यदि उनको इस उपवास को अगर कोई कमजोर समझ रहा है वो उनकी गलत धारणा होगी। आज हमने इस उपवास के माध्यम से पूरे देश को बताने का काम किया है कि रनिंग स्टाफ के साथ आप गलत चीजों को ओवर बर्डनिंग नहीं करिए। मैं अब कुछ चीजें और आपके सामने बताना चाहता हूँ। लोको पायलट का सुरक्षित गाड़ी संचालन का काम है, लेकिन उससे जबरदस्ती दूसरे डिपार्टमेंट का काम कराया जा रहा है। CNW का कार्य GDR बनवा के किया जा रहा है। जो काम FSD ढुलवाने का काम करवाया जा रहा है, हमारा जो सेफ्टी आइटम डिटोनेटर है उससे ढुलवाने का काम किया जाए। जब आप ओवर बर्डनिंग करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कॉन्सेंट्रेट गाड़ी नहीं चल पाएगी और दुर्घटना की संभावना रहेगी। रेलवे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी प्रभावित होगी।